दो तरीके से रिवीजन करोगे आने वाले, अब यहाँ पे 15 दिन का मैं टारगेट दूंगा। अब देखो दो तरीके से आपको रिवीजन करना है, यहाँ फिर रिवीजन करो। अब जो समय आ गया ना, उसमें नोट्स लेके बैठने वाला रिवीजन लंबे समय तक नहीं है, अब फोटोग्राफिक रिवीजन करो। फोटोग्राफिक रिवीजन का मतलब है नोट्स देखो, स्कैन करो, चीजें तुमको याद आएगी। बैठ के स्कैन करो, मतलब आप खोल लो वर्क एनर्जी पावर, आप खोल लो रोटेशन, आप खोल लो ग्रेविटेशन, आप खोल लो, उसको फोटोग्राफिक स्कैन करो। अच्छा ये जी का फॉर्मूला ये होता है हाइट पे, ये डेप्थ पे, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये चेंज इन पोटेंशियल इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे रैपिड रिवीजन करो। सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको देखना, फॉर्मूला आपको देखना, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब कोई भी चैप्टर है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट के जो आपको सवाल आपको आपके पास मिलेंगे, उस सवाल को आपको क्या करना है, जैसे सॉरी चैप्टर आपने उठाया ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको क्या करना है, आपको एवरेज, आरएमएस, ये सारे सिनुसॉइडल, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव के वो लिखने हैं कि भाई एवरेज करंट क्या होगा, आरएमएस करंट क्या होगा। उसके बाद आपको जाना है प्योर रेसिस्टर में, उसके बाद जाना है आपको प्योर कैपेसिटर में, उसके बाद जाना है आपको प्योर इंडक्टर में, उसके बाद जाना है प्योर आरएल में, प्योर एलसीआर में। एलसीआर में पावर फैक्टर क्या होता है, एलसीआर में इंपीडेंस क्या होता है, एलसीआर में रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, ये फॉर्मूला आपको खुद लिखना है। और मैंने भी एक रेफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला सीट दे दिया, वो फॉर्मूला सीट उसके लिए है जिसपे आपको ये पता चलेगा कि कौन से फॉर्मूले में कब कब सवाल आए, ठीक है ना। तो पिक करंट का वैल्यू क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे मैं एसी की ही बात करूं, एसी की ही बात करूं, तो एसी में सबसे पहले आई आरएमएस, आई एवरेज, यही सब तो लिखोगे। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटलेस करंट क्या होता है, प्योर प्योर आर एल सी, फिर एल सी, फिर आर सी, फिर एल सी आर क्या होता है। उसके बाद रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। उसके बाद क्वालिटी फैक्टर के बाद आप देखेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, करंट कैसे निकालते हैं। ये सारी चीजें आपको यहां से रिवाइज करनी है, लिख लिख के रिवाइज करनी है। तो अगर आपके नोट्स में ये 10-20 चीजें आप बाहर निकाल पा रहे हो खुद से, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो मैंने सीट दिया उससे मैच करा लो कि कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ एक्स्ट्रा तो आपने नहीं लिख लिया, ठीक है। डन, डन, समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये पार्ट 1 हो गया, रिवीजन पार्ट 1 करना है। तो पर डे आप 2 चैप्टर यहां से करेंगे, पर डे 2 चैप्टर आप यहां से करेंगे। खुद ही आप यहां से फॉर्मूला सीट बनाएंगे और जो मैंने फॉर्मूला सीट दिया है उससे आप मैच करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 2 देखो, अब आप चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस करने जाओगे तो पर्टिकुलर चैप्टर की रिवीजन होगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कर लिए, आपको असाइनमेंट भी बहुत सारे अपलोड करा दिए। अब आपको क्या करना है, मिक्स्ड क्वेश्चन करना है। मिक्स क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे आपको टेस्ट मिल रहा है तो 2 टेस्ट एवरीडे करना है फिजिक्स का, है ना, 2 टेस्ट एवरीडे फिजिक्स का, 2 टेस्ट एवरीडे, या 1 टेस्ट भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। कोशिश करना कि 2 टेस्ट मिक्स्ड वाले दे दो, 2 टेस्ट एवरीडे फॉर फिजिक्स, ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। और विथ सॉल्यूशन में अपलोड करा दूंगा, तो यहां से दो ऐसा भी कर सकते हो, 3 टेस्ट पर 2 डे, 3 टेस्ट पर 2 डे, मतलब 2 दिन में 3 देना है, ठीक है। अब मैं इसमें कम इसलिए कर रहा हूं थोड़ा, मतलब 2-2 नहीं किया मैंने पर डे, मैंने किया 3 टेस्ट पर 2 डे, क्योंकि आपको टेस्ट की एनालिसिस करनी है। तो ये टेस्ट देने के बाद ना टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है, टेस्ट एनालिसिस, एनालिसिस। और टेस्ट की एनालिसिस के बेसिस पे आप ये देखिए कि आपसे गलती क्या हो रहा है, फाइंड मिस्टेक, फाइंड मिस्टेक, मिस्टेक, एंड फिर ये रिवीजन रिपीट करो, रिपीट रिवीजन, रिपीट रिवीजन। जो भी गलत हो रहा है ना उसको एक बार देखोगे ना, सही, जो भी गलत हो रहा है उसको देखोगे कि कौन से प्रॉब्लम कहां पे गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ सर, अब है कि सर चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, कुछ सेगमेंट जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ 98 टॉपिक्स या 100 टॉपिक्स हम निकालेंगे, 100 टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बोला था। ये है पार्ट 3, पार्ट 3 100 टॉपिक्स। अब 100 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जिससे नीट में सवाल पिछले 20 साल में 80% आए हैं। मतलब वो 100 टॉपिक बहुत होते हैं भाई, 30 चैप्टर है। अब 30 चैप्टर में कुल टॉपिक ही होते हैं 6-7, उसमें से आधे टॉपिक मैंने निकाल दिया, मतलब मैं लगभग तुम्हारा 60% सिलेबस निकाल दिया भाई।
60% सिलेबस निकाल दिया। ऐसे ऐसे मतलब छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, मोटा मोटा 60% सिलेबस। ये तो पूरा करना ही है आपको, पूरा अच्छे से रिवीजन करिए, पूरे सिलेबस पर टेस्ट दीजिए, लेकिन पूरे सिलेबस का 60% सिलेबस वो होगा, पूरे कंप्लीट सिलेबस का 100 टॉपिक मतलब 60% सिलेबस, जिसमें हम टॉपिक वाइज रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज रिवीजन भी करेंगे, ऐसा नहीं है, टॉपिक वाइज रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जिससे नीट में सवाल आए ही आए। अब जो मॉक दे रहे हो, जैसे तुम टेस्ट दोगे, अब टेस्ट देने के बाद जो सवाल आएंगे वो जरूरी नहीं कि नीट में वैसा दिखे, वो तो हमने मॉक बनाया, वो तो हमने कंप्लीट अच्छे तरीके से टेस्ट बनाई। अब टेस्ट में वो नीट का ही टेस्ट हो जरूरी नहीं है ना। लेकिन 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 समझिए, लेकिन समझिए, इसमें वो टॉपिक है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आए। मैं ये 100 टॉपिक लिख रहा हूं ना, तो 100 टॉपिक से नीट में कम से कम मतलब 400 सवाल आए। ठीक है, जो सब जो सवाल आए तो इजी है, नीट के पीओक्यू तो आपने करा ही दिया क्लास में रिवीजन के साथ। फिर इसका क्या, तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होंगे, टफ होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार टॉपिक वाइज दे रहा हूं, तो तुम्हें पता है किस टॉपिक का सवाल है, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। तो हम करेंगे यहां पे पहले फॉर्मूला का रिवीजन, फॉर्मूला का रिवीजन, और उस फॉर्मूले पे अच्छे सवाल होंगे। क्योंकि देखो, पेपर अगर इजी आता है और तुम अच्छे लेवल के सवाल करके जाओगे तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि पार्ट 3 स्टार्ट कब होगा। ठीक है, अब ये रिवीजन का फेज 3 है। अब इस रिवीजन के फेज 3 में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है चैप्टर वाइज फोटोग्राफिक स्कैनिंग। मतलब चैप्टर तुमने एसी खोला, एसी में आरएमएस, एवरेज, प्योर एल, प्योर सी, प्योर आर में क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या चीजें, वो करना है आपको। टाइम लगेगा थोड़ा इसमें भी, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में कर लोगे, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब तुम चैप्टर नोट्स खुद खोलोगे, उसमें फॉर्मूला देखोगे, रफ पेज पे लिखोगे, तो ज्यादा मजा आएगा। और मैंने फॉर्मूला शीट दिया है, उससे आप मिला लो कि तुमने जो फॉर्मूला रिवाइज किया उसमें भी कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करना जरूरी है। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है कि लाख तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, लाख तुम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लो, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएंगे तो सवाल कैसे आएंगे? लैंग्वेज होगा, वो कुछ सिचुएशन क्रिएट करेगा, थोड़ा टफ सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए ताकि वहां पे क्वेश्चन देख के तुम डरो मत। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते बट थ्योरी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो कहते हैं नोट से रिवाइज करो थोड़ा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी दे देंगे उसमें आप। ठीक है, और डरना वरना कुछ नहीं, पढ़ो बस। और इन सबको करने में आपको समय लगेगा तो समय लगाइए। अब लास्ट मोमेंट है, सुनो ध्यान से, अब लास्ट मोमेंट है भाई, इसमें तो तुम जितना मैक्सिमम समय लगा सकते हो लगाओ। लगभग लगभग तुम्हारा 4-5 घंटे सो जाओ, उसके बाद बाकी समय पूरा तुम्हारा इसी के राउंड चलना चाहिए, बस इसी के राउंड चलना चाहिए। ठीक है, और बाकी तुम्हारे अपने कुछ प्लान है वो भी करते रहो, उस हिसाब से भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मेंटेन करते रहो। डर लग रहा है तो डर नया बताओ कुछ। ये भी मैं पूछूंगा किसको डर नहीं लग रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा मुझे डर नहीं लग रहा है। डर तो सबको लग रहा है, डर तो सबको लग रहा है ना। कोई भी ऐसा है यहाँ पे जो ये बोल दे कि मुझे डर नहीं लग रहा है? ये तो कॉमन बात है, हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जामिनेशन मेरा पास आ गया है, तो डर तो थोड़ा लगेगा। क्या नया बात बता दिया तूने? और तू उस डर से पैनिक होके अपना पढ़ाई खराब करेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस डर को बोलेंगे कि सर ये नेचुरल है, डर तो लगना है। और डर उसी को लगता है जो पढ़ा होता है, उसको थोड़ी ना लगेगा जिसने पढ़ाई नहीं, जिसने पढ़ाई छोड़ ही दी, जो कुछ किया ही नहीं। ठीक है ना, डर तो उसी को लगेगा ना जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 550, 525, 530, 40 के राउंड भी आए हैं, उसके भी अच्छे नंबर है। अब यहां से तुम उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो। 586 बहुत है, कभी 600, कभी 650, कभी 550, तो फ्लक्चुएट तो करेगा ना। टेस्ट का लेवल भी तो ऊपर नीचे होता है। और मान लो टेस्ट बहुत टफ है, 550 भी आ गए, तो भी तुम्हारा वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। टेस्ट बहुत इजी है और तुम्हारे 650 भी आ गए, तो भी तुम्हारा वहां से सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है?